रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा कदम। रक्षा मंत्री ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साजो सामान की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री ने सिरसा में जनसंवाद के दूसरे दिन चोरमार खेड़ा व डबवाली में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। डबवाली को पुलिस जिला बनाने की घोषणा की। अनिल विज ने हिसार में निजी अस्पताल का किया लोकार्पण। नरवाना में ड्यूटी में लापरवाही पर एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 500 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रूप से 928 साजो सामान की चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची को मंजूरी दे दी है। इन LRU उप प्रणालियों घटकों के स्वदेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, साथ ही DPSU की आयात निर्भरता कम होगी। इसके अलावा ये घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं का सदुपयोग करने और भारत को इन प्रौद्योगिकियों में एक डिजाइन लीडर के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। इस कदम से 715 करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा साजो सामान देश में ही निर्मित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का दौरा किया। पीएम ने वहां पर जनशक्ति प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसमें स्वच्छता, जल संरक्षण, कृषि, अंतरिक्ष, पूर्वोत्तर क्षेत्र, नारी शक्ति, योग और आयुर्वेद जैसे मुद्दों पर मूर्तियां, कलाकृतियां और तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। ये प्रदर्शनी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, दृष्टिकोणों और विचारों पर प्रकाश डालती है। इस जनशक्ति प्रदर्शनी में अनेक कलाकारों ने योगदान दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले में जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन चोरमार खेड़ा और डबवाली गांव में ग्रामीणों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निपटान किया। गांव चोरमार में 100 करोड़ रुपए से अधिक की 11 परियोजनाओं और डबवाली में 104 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इससे पहले सीएम ने सिरसा औढ़ा जलाल आना बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कल ही मुख्यमंत्री ने इस संबंध में घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश से नशे को खत्म करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि डबवाली को पुलिस जिला बनाया जाएगा। ये पुलिस जिला नशे के खिलाफ लड़ाई में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने निर्णय किया है कि प्रदेश भर में नशा मुक्ति केंद्र भी खोले जाएंगे। और डबवाली जो है ये हमारा जो एरिया सिरसा से दूर पड़ता है। सिरसा में बैठे हुए हमारे पुलिस के लोग यहाँ पहुँचने में देर भी करते हैं। अगर आपकी सहमति हो तो डबवाली को अलग से पुलिस जिला बना दें। डन सर, गुड। तो मैं अनाउंस करता हूँ कि डबवाली को पुलिस जिला आज हमने बना दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल अपने सिरसा दौरे के दौरान ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डायल 112 सेवा के तहत आपातकालीन समय में सहायता प्राप्त करने वाले नागरिकों से संवाद किया। नागरिकों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डायल 112 सेवा बहुत अच्छी है और जब भी उन्होंने इसका उपयोग किया है तो उसकी गाड़ी महज 8 मिनट में ही मौके पर पहुंची है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रणाली के शुरू होने से संकट के समय सेवा प्रदायगी में पारदर्शिता आई है और विभिन्न आपातकालीन सेवा प्रदाताओं के बीच जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। जुलाई 2021 से अब तक स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में 1 करोड़ से भी अधिक कॉल आई है। इनमें से 15,13,000 कॉल पर आपातकालीन सेवाओं के लिए तुरंत वाहन भेजे गए। इस प्रणाली में 628 वाहन तैनात किए गए हैं और इनमें ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जिनकी किसी भी इमरजेंसी के समय जरूरत पड़ती है। ये वाहन
वायरलेस और जीपीएस युक्त हैं ताकि घटना की जगह के रास्ते तलाश करने में आसानी रहे। उन्होंने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्पलाइन नंबर 1070 और नेशनल हाईवे हेल्पलाइन नंबर 1033 को भी जल्द ही डायल 112 से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद हमने 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान पर फोकस किया है। हमारी कॉल पहुंचती है और फिर जिस भी प्रकार का संकट हो उसको दूर करने के लिए हमें सहायता दी जाती है। तो हमारी 112 की सेवा, उसमें किसी प्रकार की सहायता हमको लगभग 8.5 मिनट में तुरंत उपलब्ध होगी। जुलाई 2021 से हमने जो विश्लेषण कराया है तो इसमें लगभग 1 करोड़ लोगों ने इस कॉल को करने के लिए और अपना प्रयत्न किया। तो ऐसे 15,13,000 लोगों को इस आपातकालीन सेवा का लाभ मिला है। हमने शासन में आने के बाद एक प्रकार का एक संकल्प लिया था कि आम आदमी की जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है, स्वावलंबन है, तो ये सब चीज़ें हमने 5S के रूप में जोड़ी थी। हम देखते हैं कि इसमें सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। तो इस सुरक्षा को किस प्रकार से सुनिश्चित किया जा सके, हम अपनी पुलिस की व्यवस्था को कैसे और बहुत एक्टिव कर सकें ताकि किसी भी आदमी को लाभ तुरंत मिले, इसके लिए 112 का जो उपयोग है ये बहुत बड़ा ही एक सिस्टम हमको ये मिला है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज हिसार में एक निजी अस्पताल का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि हम सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जल्द ही सरकारी अस्पतालों में लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं शुरू कर दी जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने के लिए नए अस्पताल बनाए जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा के किसी भी व्यक्ति को गंभीर से गंभीर बीमारी हो तो वो उसका इलाज हरियाणा में ही हो जाए, उसको हरियाणा से बाहर ना जाना पड़े। अब नीड के हिसाब से ज़रूरत कहाँ पर है और कितने बेड की है, कैसा अस्पताल हो, जितनी भी टूटी फूटी PSCs हैं उन सबको मैंने कहा है कि तोड़ के नई बनाओ, एक डिज़ाइन की बनाओ, एक कलर की बनाओ, तो उसका सारा आइडेंटिफाई हो गई है। 162 PSCs हैं वो हम तोड़ के नहीं बनाए। वहीं कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस सपने लेती है और लेती रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज देश की राजनीति बदल चुकी है। सपने लेती है, लेने दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हिंदुस्तान की राजनीति बदल चुकी है। हिंदुस्तान आज आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ने का मंत्र केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पास है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज हिसार दौरे पर जाते समय जींद के नरवाना स्थित सदर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के कारण थाने के SHO सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि थाने में लोगों द्वारा की गई शिकायतें समेत अन्य कागजी कार्रवाई अधूरी पाई गई। गृहमंत्री ने कहा कि जो भी अधिकारी अपनी ड्यूटी के प्रति गंभीर नहीं होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार लोगों को बेहतर व त्वरित सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। कई लोगों की एप्लीकेशनें मिली हैं जिस पर उसने कार्रवाई नहीं की। एक व्यक्ति TTNS है हमारा, जिसमें कोई भी मुकदमा अगर दर्ज होता है तो हम उसी वक्त उसको ऑनलाइन करते हैं। वो 7-7, 8-8 दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसी प्रकार से ये मार्केट कमेटी से दरखास्त मिली थी कि जो मुख्यमंत्री जी की बीमा योजना है जिसमें खेतों में काम करते हुए आदमी की डेथ हो जाती है, तो उनकी रिपोर्ट मांगी थी, वो पेंडिंग पड़ी है। वो जिसकी डेस्क पे पेंडिंग थी उसको भी मैंने सस्पेंड किया है। इसी प्रकार से मुंशी को भी किया है और SHO को टोटल नेग्लिजेंस के लिए किया है कि ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर एनी सीट। किसी भी सीट पर मुझे अप टू डेट काम नहीं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज फरीदाबाद में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से भाग ले रहे लगभग 500 खिलाड़ी विभिन्न भार वर्गों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे।
इसमें विजेता खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। मूलचंद शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों की प्रतिभा निकलकर सामने आएगी। सेल्फ डिफेंस में भी इस खेल का अलग महत्व है और इसमें खिलाड़ियों ने विदेशों में भी अपना परचम लहराया है। उन्होंने कहा कि आज खेलों से लेकर विकास तक हरियाणा देश में अग्रिम पंक्ति में खड़ा है और प्रदेश के खिलाड़ियों ने खेलों में हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। द्वापर त्रेता में बच्चों को ट्रेनिंग हर जगह दी जाती थी, अपने आप को सेफ करना, अपने आप को मजबूत करना, उस तरह से अपने आप को मजबूत रखना। इस तरह से दूसरे देशों में उनके बच्चे खेल का है। मैं सारी टीम को, विकास परिषद के सारे साथियों में उनको बधाई दूंगा और बच्चों को खेल से बढ़ावा दे। हरियाणा की बेटियों ने नाम किया, हरियाणा के नौजवान साथियों ने किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हरियाणा की अग्रिम पंक्ति में है। खेल के क्षेत्र हो, विकास के क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हरियाणा अग्रिम पंक्ति में रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हरियाणा पहले, जहाँ से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से गए, उसमें भी हरियाणा का अपना स्थान है। यमुनानगर स्थित सरस्वती शुगर मिल में गन्ना पिराई सीजन समाप्त हो गया है। इस बार शुगर मिल में 166,36,000 क्विंटल गन्ने की पिराई की गई। मिल के मुख्य प्रबंधक एस.के. सचदेवा ने बताया कि इस बार 90,000 क्विंटल चीनी का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है। उन्होंने बताया कि मिल ने इस सीजन में लगभग 600 करोड़ रुपए का गन्ना खरीदा, जिसमें 560 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को कर दिया गया है। बकाया 40 करोड़ रुपए किसानों को प्रदेश सरकार से सब्सिडी आते ही दे दिया जाएगा। लास्ट ईयर हमने 15,43,000 कुंटल चीनी का उत्पादन किया था, जो इस बार 16,25,000 कुंटल है, तो करीबन 90,000 कुंटल के करीब चीनी भी ज़्यादा बनी है हमारी। 600 करोड़ रुपए का गन्ना हमने खरीदा है, तो 560 करोड़ रुपए के आसपास का भुगतान हमने कर दिया है, तो 38-39 करोड़ रुपया हमारा अभी पेबल है। ये पेबल है वो जो हमको राज्य सरकार द्वारा केन प्राइस पे सब्सिडी मिलनी है, तो जैसे ही वो सब्सिडी भारत राज्य सरकार से मिल जाएगी, ये पेमेंट भी किसानों को तुरंत कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र से अनुमति मिलने के बाद अब मिल में एथेनॉल के उत्पादन को प्रतिदिन 1,60,000 लीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एथेनॉल का उत्पादन अधिक होने से पेट्रोल और डीजल के लिए हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी व स्वदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। बढ़ाने के लिए आवेदन सरकार को जो दिया था, तो उसके लाइसेंस के लिए परमिशन हमको कल ही मिली है और हम इसकी कैपेसिटी को 100 से बढ़ाकर 160 के यानी कि अब 1,60,000 लीटर प्रतिदिन एथेनॉल बनाएंगे। 2022 के अंत तक ये टारगेट था 10% लक्ष्य का, और 2025 तक इसको 20% मिक्सिंग का लक्ष्य रखा है, ताकि जितनी भी इसमें, बिकॉज इंडिया का करीबन मोर देन 90% जो ऑयल है वो इंपोर्ट होता है, तो इसमें बहुत ज़बरदस्त अमाउंट में भारत सरकार की बचत विदेशी मुद्रा की होगी। मई महीने के शुरुआती दिन सुहाने बीतने के बाद राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में अब झुलसा देने वाली गर्मी आ गई है। राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों में तापमान में 7 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने गर्मी के बढ़ते कहर के बीच राहत की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और आसपास में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। इस दौरान कई जगहों पर धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। वहीं उत्तर भारत के सभी राज्यों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री और पंजाब में 44 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत से मध्य भारत तक शुष्क हवाएं चल रही हैं। और अब खबरें फटाफट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी माताओं को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की दी शुभकामनाएं। CISCE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम किए जारी।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कल घोषित करेगा 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। और आईपीएस प्रवीण सूद को सीबीआई निदेशक के रूप में किया गया नियुक्त, 2 साल रहेगा उनका कार्यकाल। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।